So, good morning, everyone. We are about to discuss mock test paper 1 of May 2020. Correct. So, let us briefly start and quickly try to go ahead. Ratio. First sum is on ratio proportion. What it's given to you, the ratio of the prices of two houses. First of all, module का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का. Correct. The ratio of the prices of two houses is 16 is to 23. Okay. 2 years later, 2 साल के बाद, करेक्ट, फर्स्ट की प्राइस इंक्रीज हुई 10% से और सेकंड की प्राइस इंक्रीज हुई 477 से. बोला द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम्स 11 is to 20. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउस. तो एक तो हम स्टैंडर्ड मेथड जा सकते हैं कि मैं ले लूं लाइक दिस विल बी से 16x, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल 16x बाय 23x. करेक्ट. फिर मैं इसमें जोड़ूं प्लस 10% ऑफ 16x प्लस इधर आ जाएगा 477 and that will be equal to 11 by 20, and then you solve the value for x. Correct. Another method, let me begin with the option. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करता हूँ. आई एम कंसीडरिंग दी फर्स्ट ऑप्शन. करेक्ट. तो ये मेरे जो रेशियोज हैं उनमें से मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 848. तो मुझे बताइए 848 का अगर मैं 10% बढ़ा दूं, 848 में 10% बढ़ा दूं, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इज 932.8. yes or no, everyone, are you getting that as 938 point, sorry 932.8. और जो 1219 है इसमें 1219 में if I add 477, I am getting this as 1696. करेक्ट. जब आप इनको डिवाइड करेंगे 932.8 divided by 1696, you are getting the answer as 0.55. You are getting the answer as 0.55. और 11 by 20 क्या होता है? 11 by 20 क्या होता है? 0.55 होता है. सो हमारा पहला ऑप्शन ही सही आ गया है. करेक्ट. सो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन option is A. Correct. So let us go ahead for the next one. Let us go for the next one. Example number 2. A is to B is 3 by 4. Again, module का sum. It is the sum of module. Correct. So आपको याद होगा मैंने कहा था 99% आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. A की जगह पर 3 और B की जगह पर 4. तो आपको क्या मिलेगा? 2 into 3 plus 3 into 4 divided by 3 into 3 plus 4 into 4. Correct. So this is 6 plus 12. It turns out to be 18 by 25. So option D. Okay. नेक्स्ट थर्ड. लेट्स क्विक थर्ड काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देख के. उन्हें लगता है अरे बाबा ये कहाँ से आ गया, ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है. इट्स वेरी इजी. अगर आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है तो आपको पूछा है 5 raised to 16 प्लस 125 raised to 5, ये किससे डिविजिबल होगा? बहुत ही सिंपल. Tell me, can I write 125 as 5 to the power 3? Yes or no? Can I write this as, okay, so क्या मैं ये कह सकता हूँ this will be 5 raised to 16 plus 5 raised to 15? Correct. A raised to m raised to n will be A raised to mn. अभी मैं 5 raised to 15 कॉमन निकाल देता हूँ, मुझे बचेगा 5 plus 1. So 5 raised to 15 into 6. 5 raised to 15 into 6. लॉजिक सी बात है, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? सम नंबर 4.
सो पहले 4 सम्स में 2 सम मॉड्यूल के आ चुके थे, अब ये तीसरा सम अगर आप देखें तो इवन दिस थर्ड सम इज फ्रॉम योर मॉड्यूल, करेक्ट। फोर्थ अगेन इट इज फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल का सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 60 टू द बेस 10। याद है हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेते थे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 into 3 into 10, right? What is log of a into b into c? What is log of a into b into c? Log a plus log b प्लस log c, तीनों का बेस जो है वो क्या है, 10 है। अब log 2 दिया है x, ठीक है, log 3 दिया है y, log 10 दिया है 1, मॉड्यूल का सम, सीधा सीधा आंसर बी इज करेक्ट। अभी आई वेंट थ्रू योर दिस क्वेश्चन, इसमें ना मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन आई एम प्रिटी श्योर दैट देयर इज some kind of a mistake in question number 5. There is some kind of a mistake in question number 5, करेक्ट। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5 में अगर मैं r को इंक्लूड नहीं करूं तो फिर सम सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप सोचेंगे सर आईसीआई से गलती बेटा होती है, मॉक टेस्ट पेपर में उनसे भी गलती होती है, जो फाइनल पेपर होता है उसमें वो लोग की अभी तक कभी मिस्टेक हुई नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज सम प्रॉब्लम इन दी गिवन डेटा, हमारे गिवन डेटा में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं तो फिर ये सम सॉल्व हो सकता है। कैसे? मैं ये मानूंगा पी क्यू मुझे दिया गया है ए रेस टू एक्स, फिर क्यू आर एस दिया गया है ए रेस टू वाई, आर एस पी मुझे दिया गया है ए रेस टू जेड। हमें चाहिए पी क्यू आर एस रेस टू 1/2, ठीक है। हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू इंटू क्यू आर एस इंटू आर एस पी, ये हो जाएगा ए रेस टू एक्स, ए रेस टू वाई, ए रेस टू जेड। तो हर एक चीज दो दो बार आ रही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस ए रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू आर एस द होल स्क्वायर a into b raised to m is a raised to m b raised to m is equal to a raised to x plus y plus z। अब मुझे पी क्यू आर एस रेस टू हाफ चाहिए, तो पहले पी क्यू आर एस तो निकालूं, करेक्ट। तो पी क्यू आर एस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल रेस टू हाफ। बट उन्होंने बोला है हमें चाहिए पी क्यू आर एस रेस टू हाफ, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स, so PQRS raised to half will be equal to a raised to x plus y plus z raised to half already रहा, ये एक और बार raised to half आ जाएगा, correct। then by laws of indices I can say a raised to x plus y plus z will be a raised to x plus y plus z to the power 1/4, that is answer D। Let us continue. First 5 sums done. We are moving towards sum number 6 now. What it's given to us? It is on equations. Equations पे दिया है sum. The sum of two numbers is 62 and their product is 960. The sum of their reciprocal is, ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इक्वेशंस वाला पार्ट जो है आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो हम क्या कहेंगे, लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो सम जो है वो आपको दिया गया है 62 और प्रोडक्ट जो है वो आपको दिया गया है 960, ठीक है। बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, करेक्ट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अरे बाप रे, सी इट इज सो सिंपल। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 62, अल्फा बीटा दिया है 960, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैन वी रिड्यूस इट? यस, 2 3s are 2 1s are 480, करेक्ट।
less than a minute you have solved this. So sixth answer is A. Sixth का आंसर क्या होगा? A. सेवेंथ अगेन मॉड्यूल सम, सेवेंथ अगेन मॉड्यूल का सम आया है आपको। देखो नंबर्स भी चेंज नहीं किए इन्होंने मॉड्यूल में, ठीक है, दे हैव नॉट इवन चेंज द नंबर्स। 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul, Mr. Singh together give you 51. Paul has 4 less than Roy and Singh has 5. इसका सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, रॉय को मैं ले लूंगा P, करेक्ट, फिर कौन है, पॉल को मैं ले लूंगा Q और सिंह को मैं ले लूंगा R। करेक्ट, हमें बोला है तीनों का मिला के कितना है, तीनों का मिला के P प्लस Q प्लस R टोटल 51। अब इन्होंने बोला है पॉल 4 रुपया कम कमाता है, मतलब P माइनस एक्स, और R जो है वो 5 रुपया कम कमाता है, तो P माइनस एक्स अगेन। करेक्ट, मैं X लिख रहा हूं, उसका भी रीजन है, करेक्ट, क्योंकि अब मैं इधर लिखूंगा वैल्यू, X की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, वो कितना रुपए कम कमा रहा है यहाँ पर 4 रुपए, और ये कितना 5 रुपए। तो आप देख सकते हैं अकेला ए ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। 20 रुपए से 4 रुपया कम 16 रुपया, 20 रुपए से 5 रुपया कम 15 रुपया। सो ऑप्शन ए सेटिस्फाइज। ओके, चलो नेक्स्ट 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 8 अगेन मॉड्यूल का सम। 8 इज अगेन मॉड्यूल। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या, करेक्ट, क्या पढ़ा है आपने, कोइंसिडेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी है यहाँ पर -4, -4 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू के इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -16k इज इक्वल टू 4। Option A should be the correct one. Ninth, again module, again a module sum. If the order of the matrix A is M cross P, okay, ninth में इधर solve करता हूँ, A it is M cross P, B it is P cross N, the order of matrix AB, भाई साहब याद है क्या, AB कैसे, number of columns of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix, जिससे हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो देखो पहले इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और ये इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ठीक है, रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, m और n, तो m क्रॉस n। नाइन्थ आंसर शुड बी a। लेट अस मूव अहेड नाउ विथ सम नंबर 10। वाओ, सम नंबर 10, ऑब्जर्व सम नंबर 10 अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल। सम नंबर 10 अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल, इट इज ए मॉड्यूल सम, करेक्ट। ए दिया गया है आपको, अ गिवन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज 2i 3i अगेन 2i एंड माइनस i। डिटर्मिनेंट मतलब हम लोग 2i को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस i से, तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 3i इंटू 2i, दिस विल बी 6i स्क्वायर। अभी आई स्क्वायर इज व्हाट, -1, तो 2 माइनस और इधर आ जाएगा -1, -6 इंटू -1, सो ये हो जाएगा आपका +2 + 6 दैट इज 8। आंसर शुड बी बी। 10th आंसर शुड बी बी। सो आउट ऑफ 10 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। 11th सिमिलर काइंड ऑफ सम, मैं ये भी कह सकता हूँ एग्जैक्टली सेम टाइप का सम आपके मॉड्यूल में है। The wages of 8 men and 6 boys is 33। तो men को मैं ले लेता हूँ x और boys को मैं ले लेता हूँ y, तो 8 men and 6 boys it is 33। अब क्या बोला है, 4 men earn more rupees 4.50 than 5 boys, ठीक है, 4 men यानी कि 4x,
ये कितने रुपए ज्यादा कमाते हैं? 4.5 रुपए ज्यादा कमाते हैं। 5i प्लस 4.50। अभी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। करेक्ट। चलो पहला पहला चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, एक की तरफ ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर 1.50 पुट करूंगा और y की जगह पर 3। तो 8 इंटू 1.50 इट इज 12 एंड 3 इंटू 6 इट इज 18। 30 आ रहा है, गलत ऑप्शन, 33 आना चाहिए। बी देखिए, 8 इंटू 3 24, करेक्ट, एंड दिस इज 6 इंटू 1.50, करेक्ट, सो इट इज कमिंग टू बी 9। ये एकदम बरोबर आया 33। अभी सेकंड में भी सेम इक्वेशन पुट कीजिए, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1.50। तो 1.50 इंटू 5, 7.5 plus 4.50. Yes, you are getting it as 12. So the correct answer turns out to be B. Let us move ahead with the next sum. Sum number 12. It is directly from the module. 13 directly from the module. Chalo, sum number 12. Again, it's a module sum. It's there in your module. The roots of the equation x square plus 2p minus 1x plus p, इसमें भी गड़बड़ है। करेक्ट, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। करेक्ट, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आपने मॉड्यूल भी अच्छे सॉल्व किया होगा, इधर p नहीं p स्क्वायर होना चाहिए, एल्स यू विल नॉट लैंड टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल इफ, तो रियल मतलब कभी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मतलब 2p माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, it will be 4p square minus 4p plus 1 minus 4p square greater than equal to 0. So 4p square will get cancelled. You are going to get minus 4p plus 1 greater than equal to 0. करेक्ट, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, सो आपको मिलेगा 1/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। सो दैट विल बी द आंसर फॉर 12th। 13th अगेन द मॉड्यूल सम। 13th में ना एक फनी मिस्टेक हुई है, बहुत ही फनी मिस्टेक। देखिए, एक्चुअली 13 गलत है, बट मैं ये अज्यूम करता हूँ कि कुछ मिस्टेक हुई है उनसे। देखो क्यों, देखो क्या मैं कह सकता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, करेक्ट, सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, राइट। करेक्ट, मतलब मेरा जो इक्वेशन लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 नहीं होता। करेक्ट, इट इज नॉट लेस देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डू यू ऑल एग्री विद दिस, यस और नो? करेक्ट, तो अगेन कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, देयर इज मिस्टेक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ये सम सॉल्व करवाना है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। करेक्ट, तो सिंस इट इज मॉक टेस्ट पेपर तो थोड़ा उनसे मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं हुए हैं अभी तक कभी भी, हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो इसका तो बहुत ही सिंपल मेथड है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से जाना है, और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 4 हैं, आप सिर्फ ए को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, मॉड्यूल का बहुत ही सिंपलेस्ट सम है ये, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। चलो लेट अस गो फॉर 14th। Correct, exactly similar type of sum you have done in your module. Similar, I'm not writing it's a module sum, it is a similar sum. On an average, experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily.
ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट। तो मैं ले लेता हूँ एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज एक्स, करेक्ट, और फ्रेश वाला मैं ले लेता हूँ वाई। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मतलब हमने क्या सीखा है? कम से कम, एटलीस्ट 30। सिंपल, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y। कम से कम 30, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, 30 को इंक्लूड करना है। ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। So let us continue now with sum number 15 onwards. So 15, 16, 17 all on your annuity chapter, simple compound interest. चलो फिर, a sum of rupees 46875 was lent out on simple interest, भाई साहब वेरी गुड, at the end of 1 year 8 months। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी लोग गलती भी करते हैं। इट इज 1 year 8 months, ठीक है। द टोटल अमाउंट वॉज 50,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत ही सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सम दिया है भाई आपको, सिंपल इंटरेस्ट, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, करेक्ट। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू एन इंटू आर बाय 100। आर उन्होंने दिया है 1 year 8 months। याद है मैंने कैसे कराया था? कितने महीने हो गए बेटा ये? 20 महीने डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स में। अब प्रिंसिपल अमाउंट आप ले लो 46875 इंटू 20/12। यूज योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, करेक्ट। चलो जल्दी से, 46875 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1200। आपको आंसर मिल रहा है? नहीं, 5 से नहीं आ रहा है। लेट अस ट्राई विद 6। 46785 इंटू 6 इंटू 20, इससे भी नहीं आ रहा है, बट इट इज नियर। चलो लेट अस ट्राई विद 46875 इंटू 4। Yes, it is turning out to be 3125 and that is correct। क्यों सही है? अरे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो ना भाई, करेक्ट। 50,000 माइनस 46875, इट इज कमिंग आउट टू बी। और याद होगा आपको, यू शुड नो दैट कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ आय मिलता है, प्रिंसिपल नहीं मिलता है। यू प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, सो 15 आंसर टर्न्स आउट टू बी सी। अभी 16 देखिए, करेक्ट। ये मेरे को किसी ने पूछा भी था, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर मॉड्यूल, करेक्ट। उन्होंने बताया ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, मैं अब वापस कहता हूं, जब कुछ भी नहीं दिया है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। कुछ भी नहीं दिया है तो, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन ओनली देन। चलो, ए दिया गया है 5%, पी पूछा है। चलो लेट अस बिगिन क्विक। 2000, 5% 6 ईयर्स के लिए, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, कितनी बार करोगे? 6 टाइम्स। आर यू गेटिंग द आंसर? नोप। चलो नेक्स्ट, 3880, 3880 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, correct। Are you getting this as approximately 5199.57? Yes or no? So approximately we have got the answer and it turns out to be B. It turns out to be B. Next, sum number 17. The time by which a money would triple itself. Very simple, मॉड्यूल का सम है भाई ये। सीधा सीधा ए आंसर में टिक कर रहा हूँ, काफी लोगों को आ भी गया होगा, करेक्ट। 17th मॉड्यूल सम, वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स। हमने डबल भी किया है, हमने ट्रिपल भी किया है। लेट अस कंटिन्यू विद सम नंबर 18 नाउ।
till 17 we have completed. 18 onwards. The present value of an annuity of rupees 80 for 20 years at 5% is given है. Clearly क्या चाहिए और आपको लाइफ में सीधा सीधा दिया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. कैसे निकालते हैं हम लोग एवरीवन? 5% दिया है 1.05. इट इज प्रेजेंट वैल्यू तो क्या आएगा एवरीवन बताओ? प्रेजेंट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू है तो हम क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? यस करेक्ट. पारस इज करेक्ट. आंचल इज करेक्ट. हाउ मेनी टाइम्स? n+2 टाइम्स. 20 years बोला है सो आई विल गो अप टिल 22. करेक्ट. उसके बाद GT, उसके बाद ₹80. आर यू गेटिंग दिस एज 996.97 approximately? आर यू गेटिंग द आंसर एज A? क्या आपको आंसर A मिल रहा है? इट कम्स आउट टू बी 996.976. सो अप्रोक्सीमेटली यस आई कैन टेक इट एज 997. चलो लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट वन. 19th. Very simple. A person bought a house paying 20,000 cash down. Okay. 20,000 उन्होंने ऑलरेडी भरे हैं. 4,000 at the end of each year for 25 years. 5%. सिंपल है. बॉट किया है, घर खरीदा है. जब भी घर खरीदा है उन्होंने डाउन पेमेंट किया है मतलब लोन लिया है. लोन लिया है मतलब ये सम किसका हो गया बेटा? ये सम हो गया बेटा हमारे प्रेजेंट वैल्यू का. चलो रेट ऑफ परसेंटेज निकालते हैं पहले. 5% मीन्स 1.05. ईयर्स कितने दिए हैं? 25 मीन्स आई विल गो अप टिल 27. एवरीवन प्लीज रीच अप टिल 27. देन GT कितना? 4,000 रुपीज. इज इट टर्निंग आउट टू बी 56,375.778? इज इट टर्निंग आउट टू बी दैट? और 20,000 रुपया तो उसने ऑलरेडी भरा है ना, कैश डाउन किया है, तो ये 20,000 रुपया ऐड हो जाएंगे ना बेटा. तो ये कितना आ जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर C. इट विल बी ऑप्शन नंबर C. एनी डाउट्स टू एनीवन? Sum number 20. A man purchased a house valued rupees 3 lakh. He paid 2 lakh rupees at the time of purchase. Okay. 3 में से 2 लाख तो भर दिए हैं. And agreed to pay the balance at 12% per annum compounded half yearly. हाफ ईयरली. बस रुक जाओ इधर ही बेटा, इधर ही रुक जाने का बेटा. करेक्ट. पहले तो उसकी प्रॉपर्टी थी 3 लाख की. ठीक है. प्रॉपर्टी थी 3 लाख की. उसमें से 2 लाख रुपया उसने ऑलरेडी भर दिया है मतलब बचा हमारा 1 लाख रुपया. ठीक है. ये 1 लाख रुपया वो चुकाएगा. 12% हाफ ईयरली मतलब डिवाइड बाय 2 मतलब 6% इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. The first installment is paid after 6 months from the date of purchase. After 6 months, okay, after the date of purchase. Then the amount of, again, loan लिया हुआ है, घर लिया है, मतलब again it is the sum of what? Present value. चलो भाई शुरू हो जाइए. 6% है अपने पास. 1.06. 20 equal installments. I will go up till 22. Then GT, correct. And then what am I going to get this as? Everyone, what answer you got? Are you getting this as 8718.45? Exact आ रहा है भाई. It is coming exactly same. It turns out to be A. ठीक है. अभी 21. ये तो बहुत सिंपल है. फंड वाला याद है. अगेन दिस इज ए मॉड्यूल सम, दिस इज ऑल्सो ए मॉड्यूल सम. करेक्ट. प्रेजेंट वैल्यू अगेन सिमिलर टू योर मॉड्यूल सम. नंबर चेंज किए हैं. करेक्ट. याद है ये V = A/I. मैंने कहा था
एग्जाम में कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं दे के रखते हैं, इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ए बाय आई मतलब 300 डिवाइडेड बाय 10%, सीधा सीधा आंसर आएगा आपका 3000, टर्न्स आउट टू बी 3000। Let us continue at 21 sums completed. Let's move ahead for 22. Okay, 22, 23. चलो, a person invest जैसे ही इन्वेस्टमेंट वर्ड देखा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा होता है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू? इट इज फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्ट बोला मतलब फ्यूचर वैल्यू। 500 rupees at the end of each year with a bank which pays interest 10% per annum annually. The amount outstanding to his credit 1 year, ये ध्यान से, outstanding to his credit 1 year after he made his yearly investment. करेक्ट, फॉर द 12th टाइम। ये थोड़ा ट्रिकी है, करेक्ट, थोड़ा ट्रिकी है। करेक्ट, तो पहले तो ये फ्यूचर वैल्यू है, तो पहले तो मैं वैल्यू निकाल लूंगा। करेक्ट, 10% है अपना, तो 10% मतलब कितना आ जाएगा? 1.1। करेक्ट, और अब मैं क्या करूंगा? फ्यूचर वैल्यू में हम क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं एवरीवन? फ्यूचर वैल्यू में यस, कहाँ तक जाएंगे? n+1 तक, 12 बोला है। आई विल गो अप टिल 13, yes or no everybody? I will go up till 13, then -1 divided by 0.1 into 500. Are you getting the answer as 10,692.14? 10,692.14, यही आ रहा है आंसर। करेक्ट, अब इन्होंने बोला था 1 साल के बाद ईयरली इन्वेस्ट के 12वीं बार क्या होगा, मतलब इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी एट द बिगनिंग। तो जब भी बिगनिंग होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से। जैसे ही आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग द आंसर एज ए। सम नंबर 23। A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of the year. Cost and scrap value realized is this. Cost value है 23240 और 9000। बोला in how many years the machine will be put to use? Simple, हर बार आप 10% डिक्रीज करते जाइए जब तक आप 9000 नहीं पहुंचते। करेक्ट, जब तक आप 9000 नहीं पहुंचते। तो 23240 -10%, -10% 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9। You are getting this approximately 9 years. You are getting this approximately 9 years. Let us continue ahead. 23, it's done. 24, 25, 26. 24 is what we are about to start with. Very good. Compound interest पे सम दिया है भाई साहब, और क्या चाहिए आपको? The paper is really very easy. Compound interest. The compound interest on half yearly, okay, on 10,000, okay, 10,000, rate of first and second years being 6%. करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का 6% है, लेकिन हाफ ईयरली है मतलब डिवाइड बाय 2 मतलब 3%। ठीक है, करेक्ट, आपको याद होगा इंटरेस्ट आधा हो जाता है और टाइम डबल। करेक्ट, तो 1 साल में कितने क्वार्टर जाएंगे? 2, तो 2 साल में कितने आ जाएंगे बेटा? 4। ठीक है, और फिर थर्ड ईयर के लिए उन्होंने कितना बोला है? 9%। तो 9% का भी कितना हो जाएगा बेटा? आधा, यानी कि 4.5%। करेक्ट, चलो लेट अस यूज अवर कैलकुलेटर्स। हाफ ईयरली है, करेक्ट, तो चलो शुरुआत करते हैं। 10,000, करेक्ट, +3% +3% +3% +3%, ये होगा हमारे 2 साल का। अभी +4.5% +4.5%,
आर यू गेटिंग दिस एज 12,000 समथिंग 290.84, करेक्ट। उसमें से आप 10,000 माइनस कर दो, करेक्ट, क्योंकि आपको उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना बेटा, तो आप उसमें से 10,000 जो है वो माइनस कर दो। सो द आंसर व्हाट यू शुड गेट इज डी। आंसर क्या मिलना चाहिए? डी। नाउ 25th, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मस्त आपको गुमराह किया गया है इस सम में, और आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट बहुत सारे बच्चे गुमराह हो भी जाएंगे, 100% गुमराह हो जाएंगे। अभी इधर है ना, इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू बोला है ऑफ 10,000 इन 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और देखो ये बोला इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, करेक्ट। तो इधर उन्होंने किधर भी एन्यूटी की बात नहीं की है, और आप लोग अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे इसमें, भाई सर ये एन्यूटी ड्यू होगा या क्या होगा, एन्यूटी की बात ही नहीं की किधर भी। कहीं ना कुछ तो देना चाहिए। तो यहाँ पर आप गलती कर देंगे अगर आप झांसे में फंस गए इंस्टीट्यूट के बाय सेइंग प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, तुम कितना पैसा लेते हो ये टाइम पे, मतलब यार मैं प्रिंसिपल अमाउंट को भी तो प्रेजेंट वैल्यू बोल सकता हूँ ना। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, दिस इज द थिंग विच यू विल लर्न फ्रॉम योर मॉक टेस्ट पेपर। कहने से प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, कितना पैसा तुमने लिया है, दैट इज प्रिंसिपल। तो ये तो बेटा आसान तरीके से क्या पूछ रहा है, मैं कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट लूं ताकि मुझे 10,000 रुपया मिले 2 साल में, करेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, 9070 plus 5%. Are you getting 10,000? No. Then 9069 plus 10%. Sorry, plus 5% plus 5%. Are you getting 10,000? नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया। 9060 plus 5% plus 5%. Correct. Are you getting it for 2 years? Yes, 10,000 something कुछ मिल रहा है। So the answer turns out to be C. Answer turns out to be C. Okay. चलो 25th में से आपने को कुछ सीखने मिला। 26 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट 3% पेएबल हाफ ईयरली। बहुत ही सिंपल। तो पहले हम कैसे करते हैं, मैं इन डिटेल, 100 रुपए पे 3% आएगा आपका 103 रुपया, ठीक है। चेक कर लो सुमित एक बार, आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा, करेक्ट। 100 रुपए पे 103 रुपया, ठीक है। अभी हम उसी 100 रुपए पे निकालेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 3% बाई 2, यानी कि 1.5%। सो 100 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, तो आपको मिल रहा है 103.0225। अगर 100 रुपया निकाल दूं तो आपको मिलेगा 3.0225। आंसर टर्न्स आउट टू बी सी, ठीक है। 27th, चेक इट अगेन, मॉड्यूल का सम। 27 कंप्यूटर एंड हाउ मेनी वेज इट कैन बी रीअरेंज। वैसे तो कंप्यूटर को 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देते, बट उन्होंने रीअरेंजमेंट की बात कही है। 8 फैक्टोरियल्स 40320 माइनस 1 40319। आंसर इज बी। आंसर इज बी। लेट्स कंटिन्यू विद द एड सम्स। 28, very simple, very simple. 5 persons are sitting in a round table such that tallest is always on the right side of the shortest person। तो ये मैंने राउंड टेबल बना दिया, टॉलेस्ट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट के राइट साइड में बैठेगा, ठीक है भाई। दो लोगों की जगह तो फिक्स हो गई, करेक्ट। शॉर्टेस्ट अगर इधर बैठा है तो राइट में टॉलेस्ट, तो इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, ठीक है। अब बोला है बाकी अरेंजमेंट्स कैसे, अभी 5 में से 2 की जगह फिक्स हो गई तो बचे 3, करेक्ट। 5 में से 2 की जगह फिक्स हो गई तो बचे कितने, 3। तो 3 लोगों को अरेंज करोगे कितना आएगा, 6।
तीन लोगों को अरेंज करोगे कितना आएगा? 6। 29th. An examination paper has 10 questions, okay, consisting of 6 algebra questions and 4 geometry questions. At least one question should be attempted in each section. And how many ways this can be done? अभी at least one बोला है तो मैं या तो टेबल मेथड जाऊं या तो एक और मेथड है जो आप कर सकते हैं. देखो at least one मतलब 6 में से या तो एक क्वेश्चन, या तो 6 में से 2 क्वेश्चन, या तो 6 में से 3, या तो 6 में से 4, या तो 6 में से 5, या तो 6 में से 6. ये हो गया अलजबरा के लिए. करेक्ट. आपको याद आ रहा है इसका हमने फॉर्मूला किया है. इट इज व्हाट? 2n-1 यानी कि 2⁻6-1 यानी कि 63. ठीक है. सिमिलरली जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन, या तो 2 क्वेश्चंस, या तो 3 क्वेश्चंस, या तो 4 क्वेश्चंस. तो ये भी कितना हो जाएगा? 2⁻4-1 यानी कि कितना? 15. अब मुझे बताइए जब ये लोग पेपर देंगे बेटा तो अलजेब्रा ज्योमेट्री तो बेटा साथ में ही आएगा ना एग्जामिनेशन पेपर में. दे आर गोइंग टू गिव द पेपर एट द सेम टाइम. सो इट इज गोइंग टू बी 63 into 15. आंसर टर्न्स आउट टू बी ए. आंसर टर्न्स आउट टू बी ए. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Okay. Sum number 30. It is the easiest sum. It is on your this fundamental principle. Very correct. 12 schools participating in a team. कैसे करते हैं हम लोग? 1 2 3. पहली 3 प्राइस. पहले के लिए कितने दावेदार होंगे? 12. अब जो फर्स्ट आ चुका है वो सेकंड थर्ड नहीं आ सकता तो दूसरे के लिए 11. अब जो फर्स्ट सेकंड आ चुके हैं वो थर्ड पे नहीं आ सकते, इसके लिए 10. 12 इंटू 11 इंटू 10. हाँ वो भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं. 12p3 बोल दो, आई डोंट माइंड. आंसर इज बी. 31 मॉड्यूल का सम. ये भी मॉड्यूल का ही है, सिर्फ 12 की जगह पे 10 दिए थे उधर उन्होंने. करेक्ट. उधर 10 एथलीट थे, दैट वाज द ओनली डिफरेंस. नेक्स्ट 31 मॉड्यूल का सम. जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर? एग्जैक्टली सेम. करेक्ट. कुछ भी चेंज नहीं है, हमने ये सॉल्व किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली आंसर टिक करूंगा. करेक्ट. 32 अगेन मॉड्यूल का सम. वी हैव डन दैट. करेक्ट. और इसका एक और ट्रिक है पता है 32 का. देखो हमें बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70. करेक्ट. और प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, मीन इज 5. हमने स्टैंडर्ड मेथड से ऑलरेडी किया है. करेक्ट. मॉड्यूल से किया हुआ है. लेकिन मुझे बताओ इनमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो जीपी में है? 3 नंबर अगर जीपी में है उनमें मैं ये ऐड करूंगा तो वो एपी में होंगे ना. मेरे को बताओ क्या ये वाला टर्म जीपी में है? नो. क्या ये वाला टर्म जीपी में? नो. एक ही ऑप्शन है तो लेट अस बी स्मार्ट इनफ एंड डायरेक्टली गो एट फॉर द आंसर. दैट इज बी. करेक्ट. 33 अगेन मॉड्यूल सम. याद आ रहा है? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एसएनडी है 7171. So the people who have done their module nicely, for them it is a piece of cake. मुझे तो इसका आंसर भी याद है. It should be 101. It should be 101. Let us continue. Sum number 33 done. 34 you are going to answer me. I am not going to answer that. 34. 34 स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है बेटा. स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. आपका डी मॉर्गन्स लॉ. सीधा सीधा डी मॉर्गन्स लॉ. व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी. 34 अगेन इट्स अ मॉड्यूल सम. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. आंसर विल बी बी. हाँ 35 सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन ऐसा भी सम मॉड्यूल में है. इट इज सिमिलर टू योर मॉड्यूल. चलो चेक करते हैं. करेक्ट. हमें बोला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सम नंबर 35. दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स.
तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑलरेडी दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अभी जब इधर g ऑफ वन बोलता मैं तो आप x की जगह पे वन पुट करते, जब मैं टू बोलता तो आप x की जगह पे टू पुट करते, जब मैं थ्री बोलता तो आप x की जगह पे थ्री पुट करते, राइट। अब उन्होंने x की जगह पर क्या दिया हुआ है बेटा आपको, x अपॉन एक्स माइनस वन। तो इस x की जगह पर x अपॉन वन माइनस एक्स, फिर ये माइनस वन जो है वो तो वैसे ही रहेगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, फिर से ये डिनोमिनेटर वाले x की जगह पर क्या आ जाएगा, x अपॉन वन माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, इधर आ जाएगा x अपॉन वन माइनस एक्स। केयरफुली, वन माइनस एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड, करेक्ट, इधर आएगा x माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x, so it turns out to be 2x minus 1 by x, correct, so the answer is D. 36, a town has a total population of 50,000, ठीक है, यूनियन मुझे दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 50,000, यूनिवर्सल सेट, आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब मैं ले लेता हूँ 28,000, 23,000 रीड वाई, ठीक है, पीपल रीडिंग वाई न्यूज़पेपर विल बी 23,000, वाइल 4,000 रीड बोथ, क्या बात है, 4,000 दोनों ही रीड करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। आपको पूछा है द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ, हर इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, पहले एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल दो, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर कितना आ रहा है, 28 प्लस 23, 28 प्लस 23 कितना आ जाएगा बेटा आपका, 47 आ रहा है, सब काट साट के, ठीक है। तो अभी ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, टोटल 50,000 है, तो 50,000 में से 47 माइनस कर दूं तो 3,000। अभी इसी सम को अगर आपको वेन डायग्राम से करना है तो कैसे करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल, दो गोले बना लो जल्दी से, करेक्ट, पहला गोला दूसरा गोला, ठीक है। सो पहले पहले हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं हमेशा, करेक्ट, मैं इसको लेता हूँ, इट इज ए, दिस इज बी, इंटरसेक्शन में आ जाएगा 4,000, ठीक है। अभी इधर था 28,000, उसमें से 4,000 माइनस कर दोगे तो आपको ओनली ए मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 24,000, करेक्ट, दिस यू विल गेट दिस एज 24,000, करेक्ट। अब ध्यान से, ये कितना था 23,000, तो 23,000 में से आप 4,000 माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा 19,000, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, जो दोनों ही नहीं पढ़ते तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, जब आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो टोटल है 50,000 माइनस 24,000 प्लस 19,000 plus 4,000, correct, still you will get the answer as 3,000. It is again sum of module, again it is the sum of module. So 36 is completed, let us move ahead with the last set of sums. Yes, आपका favorite derivatives integration, बहुत ही सिंपल, पहला पहला तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ याद आ रहा है, इंटीग्रेशन, very first sum, it's straightforward formula, e रेज टू ए एक्स। तो हमें इंटीग्रेशन किसका पता है, e रेज टू एक्स का पता है, यहाँ x की जगह किसने ली है, ax ने ली है, तो हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, x ही है, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स,
जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट, प्लस c, सो द आंसर विल बी b। डेरिवेटिव्स में हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं। 38 अगेन वेरी सिंपल, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल टू 0। तो y मुझे दिया गया है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ग्रेडियंट मतलब पहले डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3, तो ये कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो बोला है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। तो ये 0 माइनस 3, आंसर विल बी -3 हो गया। 39 अगेन लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म, सम नंबर 39, वेरी वेरी इजी सम्स ऑन दीज। मैंने कहा था लोग छोड़ देते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, कितना स्कोरिंग है आप खुद देख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर दिया है 2x प्लस 5 dx। क्या बताया था मैंने, अगर टर्म लीनियर है तो हम चेन रूल लगा सकते हैं, इधर कुछ भी नहीं है तो पावर 1। अभी हमें x रेज टू n का इंटीग्रेशन मालूम है, 2x प्लस 5 रेज टू n का इंटीग्रेशन नहीं मालूम। हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, x ही है, और अगर x ही है तो x रेज टू n का क्या आएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, करेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा 1 से लेकर 4। अगर आपको चाहिए तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो मैं 1/4 बाहर ले लेता हूँ। अब पहले अपर लिमिट 2 इंटू 4 प्लस 5 द होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 प्लस 5 द होल स्क्वायर, तो 1/4, 8 प्लस 5 13, 13 स्क्वायर 169, माइनस 5 प्लस 2 7, 7 स्क्वायर 49, ये तो आ गया 120। 1/4 इंटू 120, आंसर विल बी 30। डन, सो सिंपल। सम नंबर 40, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ 5 और एफ डैश ऑफ 8 का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सम नंबर 40, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। हमें पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6। अब पहले हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ 5, x की जगह पर 5, 2 इंटू 5 माइनस 6, 10 माइनस 6 दैट इज 4। फिर एफ डैश ऑफ 8, 2 इंटू 8 माइनस 6, 16 माइनस 6 दैट इज 10। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 8 कितना आ रहा है, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6। अभी ये तो आंसर ही नहीं है, लेकिन हाँ देखो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप दिया है। चलो पहले एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करके देखते हैं। एफ डैश ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 6 कितना आ रहा है, 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2, करेक्ट। अभी आप देखो, करेक्ट, इन दोनों के बीच का रिलेशन मिलेगा आपको, करेक्ट। -2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे -6 मिलता है, 3 इंटू -2, और यही मेरा आंसर था, करेक्ट। सो दैट एंड्स योर मॉक टेस्ट पेपर of May 2020, 40 marks mathematics. We will stop here, correct. I wish you very very all the best for your today's paper. See to it that you are giving your best, correct. Do work hard, correct. Soon we will meet again. So until next lecture, you all stay home, stay safe. Thank you.